में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। प्यारे शिव बाबा की शिक्षाएं और बाबा का प्यार सचमुच हमारे इस ब्राह्मण जीवन का यही मुख्य आधार है। अगर बाबा का प्यार न मिलता, हम जो है जैसे भी बाबा हमें स्वीकार ही न करता, तो आज जो उन्नति का हम अनुभव कर रहे हैं, संगम युग के अतीन्द्रिय सुख की मौजों की जीवन का अनुभव कर रहे हैं, वो शायद ही हम कर पाते। इसलिए पल पल दिल से बाबा के लिए धन्यवाद निकलता है और साथ ही अपने आप से प्रतिज्ञा हो जाती है कि जो बाबा कहेंगे, जैसा करने को कहेंगे, मैंने वैसे ही अपने जीवन को चलाना है। चाहे वो सेंटर या मधुबन में रहने वाले समर्पित बहनें और भाई है, चाहे गृहस्थ में रहने वाले युगल है, अधर कुमार अधर कुमारिया है, कुमार हो व कुमारिया है, हर एक के लिए बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हुई है। और उन शिक्षाओं के कदमों रूपी कदम पर अगर हम चलते चले तो ये जिंदगी का सफर अति आसान हो जाता है और सुखदायी हो जाता है। तो प्यारे बाबा की जो मुरली हम सभी सुन रहे थे 29 अक्टूबर 1981 की, इस मुरली में हमने सुना कि किस तरह से बाबा ने इस महाकुंभ को, बाप और बच्चों के रूहानी मिलन को 4 तरह से मेले के रूप में मनाने के लिए बताया। एक तो है मनाना, दूसरा एक दो से मिलना, तीसरा कुछ न कुछ लेना और देना, और चौथा खेलना। इन चारों को बड़े रमणीक तरीके से बाबा ने क्लियर किया और एक वायदा हमसे कराया कि सदा इसी मिलन मेले में रहो। ठीक है। अब आगे बाबा अलग अलग पार्टियों से, खासकर युगलों से, कुमार और कुमारियों से अलग अलग ग्रुप में बात कर रहे हैं। और इन ग्रुप से बात करते हुए भी बाबा की बहुत ही पावरफुल और अति शक्तिशाली ऐसी शिक्षाएं हैं जिसे हम समझेंगे भी और जीवन में धारण भी करेंगे। चलिए हम सभी बाबा के सामने प्यारे मधुबन घर में अपने आप को उपस्थित महसूस करते हुए बाबा के अति समीपता का अनुभव करते बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा विशेष युगलों को देख रहे हैं। युगल अर्थात लौकिक के पति पत्नी जो दोनों ज्ञान में चलते हैं। तो बहुत प्यारी शिक्षाएं बाबा की है और नशा बढ़ाने वाले ये महावाक्य बाबा के। बाबा पूछते अपनी विशेषता को जानते हो, इस ग्रुप की विशेषता क्या है? यह ग्रुप
सन्यासी को भी नीचे झुकाने वाला है। सन्यासी अर्थात आजकल की महान आत्मा है। तो आजकल के महात्मा कहलाने वालों को भी अपने जीवन द्वारा परमात्मा का, बाप का परिचय दिलाने वाले, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि आग कपूस इकट्ठा नहीं हो सकता। पवित्रता के महत्व को भले उन्होंने समझा, लेकिन उस पवित्रता को अपनाने के लिए उन्होंने घर बार का त्याग किया, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर चले गए। मतलब उन्होंने भाग कर अपने आप को बचाने की कोशिश की। और गृहस्थियों की वो हिम्मत जो इकट्ठे रहते भी ज्ञान तलवार को, बाबा को बीच में रखते हुए संपूर्ण पवित्र जीवन बना रहे हैं। तो इस विशेषता के आगे बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी झुकेंगे। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाएंगे तो हर कर्म चरित्र हो जाएगा। कौन सी विशेषता? कि मुझे अपने पवित्र जीवन द्वारा बाबा का परिचय बड़े बड़े महात्माओं को भी दिलाना है। बाबा ने वो खूबी हमारे अंदर भरी है। ड्रामा की ये विशेषता है, ये वरदान मिला है ड्रामा। तो इस विशेषता को सदा याद रखकर कदम बढ़ाएंगे तो हर कर्म चरित्र हो जाएगा। चरित्र का अर्थ जिसको सदियों तक गाया जाए, जिससे औरों को प्रेरणा मिले। जैसे ब्रह्मा का हर कर्म चरित्र के रूप में वर्णन करते हो ना, बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, ऐसा समझाते थे, ऐसी सेवा करते थे, ऐसा पुरुषार्थ करते थे। हर कर्म चरित्र के रूप में गाया जाता है। यहाँ मधुबन में भी ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि समझ कर आते हो ना, तो जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म चरित्र बन गया क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है, ऐसे इस ग्रुप की विशेषता है हर कर्म चरित्र समान करने वाले। साधारण कर्म नहीं, दुनिया वालों के तरह नहीं, लेकिन ऐसे कर्म जो सारा संसार उसको चरित्र के रूप में गायन करे और फॉलो करे। क्योंकि अभी क्यों हर कर्म चरित्र बनेगा? क्योंकि अभी अलौकिक बाप के बच्चे अलौकिक हो गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी का अलौकिक नाता हो गया। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे और अलौकिक कर्म। जब बाप अलौकिक है, जीवन अलौकिक है, तो फिर कर्म कैसा होना चाहिए? अवश्य अलौकिक ही हो। अलौकिक कर्म को ही चरित्र कहा जाता है। तो सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म चरित्र हो, साधारण नहीं। जैसे आज भी मुरली में बाबा ने कहा, अवस्था ऐसी हो जैसे देवताओं वाली। तो प्रैक्टिकली कर्म कैसे होंगे? अलौकिक, असाधारण कर्म। साधारण नहीं, अलौकिक कर्म हो। अलौकिक जीवन वाले साधारण कर्म कर ही नहीं सकते। फिर बाबा पूछते, सभी की गाड़ी 2 पहिए वाली ठीक चल रही है ना? गृहस्थियों को कहते हैं ना कि पति पत्नी माना एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो गृहस्थी ठीक चल रही है, कभी कोई पहिया नीचे ऊपर तो नहीं होता है। एक पहिया आगे चले, दूसरा पीछे, ऐसे तो नहीं होता। आप सबकी यही विशेषता हो, जो 1-2 से भी आगे से आगे रहो और 1-2 को आगे करने वाले भी। ठीक है? कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली देखते हैं जो युगल ज्ञान में चलते हैं, एक तो बहुत फास्ट स्पीड से ज्ञान को जीवन में अपनाते, सेवा में लग जाते, और दूसरा कहते कि कोई नहीं, वो कर रहे हैं ना, तो उसी में सब कुछ आ गया। या तो कोई उनको भी खींचने वाले बन जाते, भले ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन फास्ट जाने वाले को फास्ट जाने नहीं देंगे, उसको भी खींचते रहेंगे कि तुम क्यों आगे जाते।
तो बाबा क्या कहते हैं, ना पीछे रहो ना पीछे खींचो, आगे से आगे पॉजिटिव रेस भी करो और साथ में एक दूसरे को आगे से आगे भी करो। कोई हताश हो रहा है, किसी कारण से थोड़ा सा रुक रहा है, ढीला हो रहा है, तो एक दूसरे को मोटिवेट करो, एक दूसरे को प्रेरणा देकर और आगे बढ़ाओ। एक दो को आगे रखना ही आगे होना है। ऐसे नहीं कि मैं पुरुष हूं तो मैं ही आगे रहूं और वो समझे कि मैं तो शक्ति हूं, मैं क्यों इसको पूछूं। ऐसे नहीं। अगर आप शक्ति हो तो वह पांडव भी कम नहीं और शक्तियां भी कम नहीं, दोनों ही बाबा के सहयोगी हैं। इसलिए पांडव आगे है या शक्तियां आगे है ये भी नहीं कह सकते। शक्तियों को ढाल इसलिए कहते हैं कि वह अपने को बहुत समय से नीचे समझती आई है। देखो, जब से हम देह अभिमान में आए, पुरुष प्रधान संस्कृति बनी, शरीर के आधार पर मजबूत होने के कारण डोमिनेशन सारा मेल्स का रहा, तो स्त्रियों का क्या हुआ, नारी का सम्मान भी कम हुआ, तो स्वमान भी कम हुआ। बहुत नीचा अपने आप को समझने लगे। इसलिए बाबा ने फिर से पहले नारी को ऊंचा उठाया। नशा चढ़ाने के लिए बाबा ने शक्तियों को आगे रखा और शक्तियों को आगे रखने में ही पांडवों का फायदा है। ये जो सेवा के फील्ड में भाई है ना, उनको पता है ये बात बहुत अच्छे तरीके से। अकेले जाकर जहां भी सेवा करते हैं तब क्या रिजल्ट होती, लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता, और बहनों को साथ लेकर चलते तब क्या होता। शक्ति पीछे रहेगी तो आपको भी पीछे खींच लेगी, क्योंकि शक्तियों में आकर्षण करने की शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए शक्तियों को आगे रखना यही आपका भी आगे होना है। सुना सभी गृहस्थी भाई जो भी है सुन रहे हैं, ये नहीं कि मैं तो चल रहा हूँ ज्ञान में, पत्नी चले ना चले। बाबा कहते उनको भी आगे से आगे बढ़ा, क्योंकि वो अगर पीछे रह गई तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आपको भी पीछे खींचती जाएगी। वैसे भी शक्तियां तो पांडवों की ढाल है, सेवा में सेफ्टी भी इसी से है। पांडव कहीं ऐसा भाषण करे तो डंडे खाने पड़े। अब शक्तियों की ललकार देखो कैसे होती है। वैसे भी कहीं भी गीता पाठशाला खोलते हो, सेंटर खोलते हो, तो क्या कहते हो, बहन को भेजो, माता गुरु है। इसलिए माता में भावना सहज बैठ जाती है। ब्रह्मा बाप भी देखो बैकबोन रहा, आगे शक्तियों को किया, मम्मा को, दादियों को आगे किया। तो आप भी ब्रह्मा के हमजिन्स हो। तो जैसे बाबा ने शक्तियों को आगे किया तो सफलता मिली, ऐसे आप भी शक्तियों को आगे रखो तो सफलता मिल जाएगी। क्लियर है बाबा की बात? शक्तियों को आगे रखना कोई खुद को दास गुलाम बनाने वाली बात नहीं, वो तो शब्द ही खत्म है। यहाँ तो साथी है, सहयोगी है एक दूसरे। लेकिन फिर भी एक दो को अपने से भी आगे करके चलेंगे तो अपनी स्पीड भी बढ़ी रहेगी और उनको भी सहयोग मिलेगा जिनको हम आगे करते हैं। और प्लस एक और राज की बात बाबा ने समझा कि शक्ति सेना को बाबा का वरदान है, उनमें लोगों की भावना जल्दी बैठ जाती। क्यों बाबा ने इसको ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नाम दिया? बहनों के हाथ में सारी प्रशासनिक पावर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारी बहनों को दी बाबा, इंचार्ज हर जगह बहनों को बनाए, ज्ञान देने की जो मुरली सुनाने की गद्दी है बहनों को। ऐसा नहीं कि भाई भाषण नहीं करते या भाइयों को ज्ञान समझ में नहीं आता है, आता है, लेकिन बाबा ने शक्तियों को भाइयों की ढाल बनाए। तो इसमें भी पांडवों की सेफ्टी है। शक्तियों को बाबा गाइड कहते हैं तो पांडवों को गार्ड कहते हैं। शक्तियां गाइड बन के आगे चलती है। तो बाबा कहते हैं सफलता का ये महामंत्र बाबा ने, पहले आप शक्तियों को आगे करो
तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सफलता पाई, ऐसे हम सभी भी बीच में कनेक्शन थोड़ा कट हो गया था। तो बाबा गृहस्थियों को बता रहे हैं विशेष कि किस तरह से खास पांडवों को शक्तियों को मान देकर आगे रखकर सेवाओं में सफलता हासिल करनी है। फिर बाबा पूछते, प्रवृत्ति में कोई खिटखिट तो नहीं होती? कभी बर्तन बर्तन में लगकर ठका तो नहीं होता? संस्कारों का कई बार टकराव हो जाता है। चलो गृहस्थी में, लौकिक वाली गृहस्थी में तो ये चले, लेकिन यहाँ जिसको बाबा ने कमल फूल समान आदर्श गृहस्थी बताया है, इसमें ये काम नहीं चलेगा। यहाँ भी आपस में लड़ते झगड़ते रूठते मनाते रहे, ये अलौकिक प्रवृत्ति नहीं कहा जाएगा इसको। क्योंकि कोई भी आवाज होगा तो क्या कहेंगे, देखो भगवान के बच्चे, और बर्तन बर्तन से टकराता है, आपस में बनती नहीं है इनकी। वैसे तो बर्तन बर्तन में लगेगा तो आवाज जरूर होगा, लेकिन यहाँ आवाज नहीं हो सकती। क्यों? भले संस्कार यहाँ भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ संस्कारों का टकराव नहीं हो सकता, मतभेद या लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो सकती। क्यों? जो बात बाबा पवित्रता के लिए बताते हैं, इकट्ठे रह के भी आग नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि बीच में बाप है। इसी तरह से यहाँ बर्तन बर्तन से टकराने के बावजूद, माना संस्कार अलग होने के बावजूद लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में है बाप। जहां बीच में बाबा आ गया तो वहां आवाज कहाँ? मान लो सीधा बर्तन बर्तन को लगता है तो आवाज होगी, लेकिन दोनों बर्तन बॉक्स में या कपड़े में है, पैक है, तो कैसे आवाज होगी? जब बीच से बाबा को निकाल देते हो ना, फिर टक्कर होता है, आवाज होता है। तो सदा बाबा को साथ रखो। बाबा साथ होगा तो कोई भी बात अगर हुई भी, मान लो कई जन्मों के संस्कार है, कहीं कुछ अगर हो भी जाए छोटा मोटा, तो भी जल्दी ठीक हो जाएगी, गारंटी दे रहा है बाबा। या तो आवाज होगी नहीं, या अगर मान लो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी गई, जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे भी जब किसी भी दो की बात में तीसरा बीच में पड़ता है तो बात खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही बाप को बीच में रखेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं, फैसला हो जाएगा। हाँ, देहधारी को बीच में रखेंगे तो हो सकता है कि और ही वो बात का बतंगड़ बना ले, छोटी सी बात को केस में बदल दे। लेकिन यहाँ बाबा को बीच में रखेंगे तो तुरंत फैसला, सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए प्रवृत्ति में रहते भी सदा देह के संबंध से निवृत्त रहो, तभी पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजा सकेंगे। मैं पुरुष हूं, यह स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आ सकता। देखो इतना निवृत्ति की तरफ बाबा ले जा रहे। देह अभिमान तो क्या, देह भान को भी निकाल रहे। स्त्री पने का भान, पुरुष होने का भान, इसको भी समाप्त करते जाओ। क्योंकि बाबा ने पाठ क्या पढ़ाया, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो ना। युगल किसके साथ बने? बाबा का बने, मर्जीवा बने अर्थात कुमार और कुमारी बन गए, और फिर बाबा ने अपने से सगाई करा ली। तो युगल कौन है आपका? लौकिक जिसको पति या पत्नी कहते हो वो युगल है, वो तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए। तो युगल कौन हुआ? आप और बाप हुए ना। जोड़ी किसकी है? जीवन साथी कौन है हमारा? तो युगल कौन हुए? आप और बाप। फिर ये मेरी युगल है ऐसे कैसे कह सकते हो? फिर उसके ऊपर उतना अधिकार जताना नहीं। ये तो निमित्त मात्र, सिर्फ सेवा अर्थ है। बाकी कंबाइंड रूप आप और बाप हो।
चेक करना अपने आप को, क्या सच में स्मृति में, वृत्ति में इतनी अलौकिकता आई है, सिर्फ मुरली के बीच में प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं कि हाँ मेरा तो युगल बाबा है करके। प्रैक्टिकली चलने में जब युगल की बात आती है, जब हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की बात आती है, तो इंस्टेंटली उसी सेकंड कौन याद आता है मुझे? जिसके साथ देहधारी के साथ युगल रूप में सालों हमने गृहस्थी बसाई, वो याद आता है। या दिल का पूरा कनेक्शन, युगल माना ही बाबा, मेरा साथी, मेरा साजन बाबा। क्या ये कंबाइंड अवस्था रहती है? और ये जो बात बाबा ने आज समझाई है ना, बहुत गहरी भी है, और अगर अभ्यास करेंगे तो ये सबसे सबसे ज्यादा हमारी उन्नति का कारण बनेगी। कंबाइंड रूप बाबा के साथ, युगल हूं बाबा की। अगर इस शरीर से पुरुष भी है ना, तो भी बाबा मेरा साजन और मैं बाबा की सजन। हर आत्मा शिव की पार्वती है। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं। चलो अभी उस अवस्था तक नहीं भी पहुंचे हो तो भी जितना किया, पवित्र रहे, समाज का विरोध सहन किया, अभी तक जितनी अलौकिकता लाई, उन सबको देखते हुए फिर भी बाबा मुबारक देते हैं आपकी हिम्मत पर। हिम्मत रख, आगे चल रहे हो और चलते रहेंगे, तो इस हिम्मत की मुबारक देते हैं। फिर बाबा ने मुलाकात की है कुमारों से। बाबा पूछते, अपने को सदा राज ऋषि समझते हो? अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। राज ऋषि अर्थात अधिकारी और तपस्वी स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं। बाकी जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाबा का बनने से यही तपस्या हो जाती है। स्वराज्य संभाला, स्वराज्य के अधिकारी बने और बाबा के बन गए, तो यही तो योग है ना। आत्मा बाबा की बनी अर्थात तपस्वी बनी, तो राज्य भी है और ऋषि भी हो, तो सभी स्वराज्य अधिकारी हो। पहले टाइटल स्वमान बाबा नशे के रूप में देते हैं, और अब उसकी गहरी धारणा की तरफ बाबा हमें चेकिंग करवाते हैं। बाबा पूछते, स्वराज्य अधिकारी बने हो, कभी कोई कर्मेंद्रिय अपने तरफ आकर्षित न करे, सदा बाबा की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण नहीं जाए, चाहे आंखों की, चाहे मुख की, चाहे कानों की, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ आकर्षण नहीं। ऐसे राज्य अधिकारी, इतने कर्मेंद्रियों पर फुल कंट्रोल रखने वाले, वह तपस्वी, ऐसे तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी, 1% भी कोई कर्मेंद्रिय धोखा नहीं, क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है और साथ भी हंस और बगुलों का है। तो ऐसे वातावरण में रहते हुए भी स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण न हो, कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। तो कुमारों की कंप्लेंट आती है, कुमार यदि विजयी बन जाए तो सबसे महान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है, उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत होती है, लेकिन उस शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गवाते। ये भी अपने आप को चेक करने वाली बात है। देखो, गृहस्थी नहीं रचाई, लोगों की तरह फैशन क्लबों में और इधर उधर के फालतू चीजों में समय नहीं गवा रहे, एनर्जी नहीं गवा रहे, ये अच्छी बात, लेकिन उस बची हुई शक्ति को हम कहाँ लगाते? अगर उसको लगाया नहीं तो भी तो वो व्यर्थ जाएगी ना।
ईश्वरीय सेवाओं में, स्व उन्नति में, अपनी सेल्फ स्टडी में क्या हमने उस समय को यूज किया? बाबा कहते संकल्प और स्वप्न में बाबा के सिवाय और कोई नहीं। संकल्प और स्वप्न में एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 कुमार। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत न हो। इसलिए बच्चों का टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश के दिन आ रहे हैं ना, तो देखो बाबा ने भी विघ्न विनाशक का टाइटल दे दिया। गणेश बच्चा दिखाते हैं ना शिव का, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। जरूर प्रैक्टिकल बने हो तब तो यादगार बना। बाबा कहते विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी, वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, तेज हवा चलेगी, बरसात होगी तो मौसम बदलता है ना, तो विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा। समझते जाएंगे बाबा की बात की गहराई को। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, ऐसे हमारी निर्विघ्न स्थिति, हमारी विघ्न विनाशक स्थिति वायुमंडल को बदलेगी, तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। सदा यही स्मृति रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। विघ्नों वाला वायुमंडल नहीं, विजयी वायुमंडल। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही शक्तिवान बनो। कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हुए तो किटकिट हो जाएगी। कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण। बाबा की, दादियों की, यज्ञ की बहुत नजर रहती है, खास कुमारों पर, कि कुमार अगर सहयोगी बनते हैं, विजयी बनते हैं, तो कमाल कर सकते हैं। और वही कुमार अगर किसी कारण से बिगड़ जाए, विघ्नों में फंसे या विघ्न रूप बने, तो बहुत सारे काम बिगाड़ देते हैं, बहुत डिससर्विस के निमित्त बनते हैं। इसलिए शक्तिशाली बनो, विजयी बनो। फ्री रहेंगे ना तो वही खाली मन शैतान का घर हो जाता है, फिर माया कुछ ना कुछ उल्टे काम करा देती है। इसलिए बाबा खास बता रहे कि कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। चाहे स्थूल काम में खुद को बिजी रखो, सूक्ष्म पढ़ाई योग में बिजी रखो, कोई ना कोई सेवा का प्लानिंग करो। ठीक है, अगर कोई जॉब बिजनेस करते भी है तो उसके अलावा गृहस्थियों ने तो गृहस्थ में टाइम लगाना होता है, हमारा टाइम वो कहाँ लग रहा है? वो टाइम सारा का सारा हमारा अपनी स्वोन्नति में या सेवा में लगना चाहिए। आज घर गृहस्थी होती, बच्चे होते तो कितना कुछ करते उनके लिए, कितनी मेहनत, टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ उनके लिए लगाना पड़ता। अब उस जंजाल से अगर बाबा ने बचाया हुआ है तो उसको फिर उस शक्ति को, टाइम, मनी, एनर्जी को कहाँ यूज करते हैं? ऐसे ही फ्री रहेंगे तो कहीं ना कहीं से माया आकर पकड़ लेगी, और कहीं नहीं तो मोबाइल तो है ही। फिर पता नहीं व्यर्थ देखते देखते निगेटिव में कब चले जाते पता भी नहीं चलता। इसलिए फ्री नहीं रहो, अपने आप को बिजी रखो। कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने में बिजी रहो, अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर, अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजित करने वाले। तो सदा अपना ये ऑक्यूपेशन याद रखो।
आज बाबा ने कुमारों को गणेश का भी टाइटल दे दिया और महावीर हनुमान का भी टाइटल दिया। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा याद रहे। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञान दाता दोनों की याद आ जाएगी। जहां बाबा आ गया स्मृति में, वहां तो समर्थी ही समर्थी है, विजयी बनेंगे ही बनेंगे। फिर बाबा ने विशेष कुमारियों से बात की है। बाबा कहते कुमारियों को देखकर बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कुमारी अनेकों को जगाने के निमित्त बन सकती है। कुमारियों के भविष्य को देख करके बाप दादा हर्षित होते हैं। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी, सिर्फ परिवार कल्याणकारी नहीं। कितना बेहद विजन दिया है बाबा ने, विश्व कल्याण करने वाली। अगर कुमारी गृहस्थी हो गई तो सिर्फ परिवार का कल्याण करेगी, और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो विश्व कल्याणकारी हो जाएगी। तो क्या बनने वाली? वैसे भी देखो, कुमारियों को भक्ति काल के अंत तक भी पूजन होता है। दुर्गा के रूप में कुमारी का ही तो पूजन होता है ना नवरात्रों में, तो लास्ट तक भी इतनी श्रेष्ठ है। कुमारी जीवन का बहुत महत्व है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिफ्ट भी है। कुमारियां कितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बनती है। कुमारों को फिर भी देरी से चांस मिलता है। कुमारी अगर रेस में आगे जाए तो बहुत अपने को आगे बढ़ा सकती है। अब देखो, हो सकता है मुरली जो आप सभी सुन रहे हो उसमें कुमार या कुमारियां कम ही होंगे, लेकिन जो ज्ञान में चलने वाले अन्य कुमार कुमारियां हैं, उनको बाबा के ऐसे अव्यक्त महावाक्यों को लेकर उनको प्रेरणा दी जा सकती है कि देखो, बाबा ने कुमारों का मान इतना बढ़ाया है, बाबा ने कुमारियों के प्रति ये आशा रखी हुई है, ये अरमान है बाबा का, इतने ऊंचे स्वरूप में बाबा कुमारियों को देखना चाहते हैं। तो अगर हमारी बातों से किसी में ये प्रेरणा जागे, उसका संकल्प ये हो कि हमें ऐसे विश्व कल्याणकारी बनना है, तो उस प्रेरणा देने वाले के भी तो नंबर बनते हैं ना। इसलिए ये नहीं सोचना कि ये तो बाबा कुमारियों के लिए बता रहे हैं, हमारे काम की बात नहीं। इसमें हमारे अपने लिए भी सम्मान मिलते हैं, और एक सेवा होती है जो हम अज्ञानियों की करते हैं कि वो ज्ञान में चले, बाबा के बने। लेकिन एक सेवा होती है ज्ञानियों की सेवा। बाबा के ऐसे महावाक्य जो पर्टिकुलर माताओं के लिए बोले, भाइयों के लिए बोले, गृहस्थियों के लिए कहे, कुमारों के लिए, तो उनके हिसाब से हम उनको बता सकते हैं कि देखो, बाबा के हमारे लिए ये डायरेक्शंस। आपस में कुमारियां एक दूसरे को ऐसे बाबा के महावाक्यों को लेकर चर्चा कर कि बाबा कितना ऊंचे सम्मान के साथ कुमारियों को देखते हैं। एक कुमारी अनेक सेवा केंद्रों को संभाल सकती है। तो ड्रामा अनुसार यह लिफ्ट की गिफ्ट के रीति से मिली हुई है, मेहनत नहीं है। तो कुमारियों की विशेषता क्या है? क्यों इतनी बाबा को प्यारी है? क्यों बाबा इतना चांस देते हैं कुमारियों को? क्योंकि कुमारी जीवन अर्थात संपूर्ण पावन। अगर कुमारी जीवन में यह विशेषता नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं। ब्रह्मा कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प न हो तभी पूज्य है, नहीं तो फिर तो खंडित हो जाती है, और खंडित की पूजा नहीं होती है। इसलिए इस विशेषता को जानती हूँ। बाबा कहते इतनी सब कुमारियां अगर सेवाधारी बन जाए तो कितने सेंटर खुल जाए। बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते हैं, लेकिन बैलेंस। चलो, जरूरत है, मजबूरी है कि जॉब करना ही है, तो भले बाबा कहते करो, लेकिन बैलेंस।
जितना जितना इस सेवा में बिजी होती जाएगी तो वो आपे ही छूट जाएगी। किसी को वैसे कहो नौकरी छोड़ो तो सोच में पड़ जाते हैं, जैसे अज्ञानी को कहो बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तो छोड़ने से नहीं छूटती, अनुभव से छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप भी जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो वह छूट जाएगी। ठीक है, तो सभी कुमारियां बाप दादा के कुल की दीपक हो ना, अपने भाग्य को देखकर सदा हर्षित रहो। तो इस जीवन में बाप की बन गई, यही जीवन गिराने वाली ही है। दुनिया में देखो आज कुमारियों का और महिलाओं के क्या क्या उसको निमित्त बनाकर कितने गंदी और अश्लीलता की तरफ ले जा रहे हैं। और यहाँ बाबा ने जो कुमारियों को मान सम्मान और इज्जत चरित्र इतना श्रेष्ठ बनाया, तो यही जीवन चढ़ाने वाली भी है। तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गई हो। ठीक है, ये बाबा के आज के मधुर महावाक्य। अच्छा, मीठे मीठे स्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।